प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग स्टैंडर्ड थर्ड सब्जेक्ट मैथमेटिक्स टॉपिक है फ्रैक्शंस में पार्ट 2 सीखेंगे बच्चों। हम लोगों ने फ्रैक्शंस जिसको हम भिन्न बोलते हैं, फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट्स इक्वल पार्ट्स ऑफ ए होल और ए कलेक्शंस। जैसे आप जानते हैं 1 है, ये होल है, इसका हाफ कर दिए तो ये आधा कहलाता है। हाफ 1/2 रिप्रेजेंट करते हैं इसको। 1/2 मीन्स होता है कि किसी भी वस्तु के कितने भाग किए गए हैं, 2 भाग किए गए हैं, और 2 भाग में से कितना भाग लिया गया, 1 भाग लिया गया है, तो इसको हाफ बोलते हैं। यहाँ 1/4 का मतलब पाव होता है, क्वार्टर, माने इक्वल 4 पार्ट्स कितने किए गए हैं, 4 पार्ट्स किए गए, उसमें से कितना पार्ट्स लिया गया है, 1 पार्ट लिया गया, 1/4। यहाँ पर 4 समान भाग किए गए हैं, 4 समान भागों में से कितना भाग लिया गया है, 3 लिया गया है, तो 3/4 करते हैं, इसको 3 क्वार्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 3 क्वार्टर्स। 3 क्वार्टर्स मीन 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 3/4 इक्वल टू 3/4। जैसा आप जानते हैं, when something is divided into 2 equal parts, each of the part is a half of that thing। अब हाफ को भी हाफ कर देंगे तो 1/4 हो जाता है। हाफ को हाफ करेंगे, देखिए हाफ आधा पार्ट है, इसका हाफ है। ये 4 पार्ट करके एक पार्ट लिया गया है तो 1/4 है। ये 7 पार्ट करके बच्चों देखिए यहाँ पर 7 समान भाग किए गए हैं। कितने भाग किए गए हैं? 7 समान भाग किए गए हैं। 7 समान भागों में से एक पीला वाला भाग ये लिया गया है तो इसको बोलते हैं 1/7। यहाँ पर 16 भाग किए गए हैं, 16 भाग करने से एक भाग लिया गया है तो इसको 1/16 कहते हैं। यहाँ पर 1 वाटरमेलन है, इसको आधा कट कर दिया गया है तो आधा हो गया ऊपर, आधा हो गया नीचे। हाफ हाफ मिलके क्या होता है? 1 होता है। हाफ हाफ मिलके क्या होता है बच्चों? 1 होता है। हाफ प्लस हाफ इक्वल टू 1। यहाँ पर 3 क्वार्टर्स हम लोगों ने पहले भी वीडियो में सीखा था। 3 क्वार्टर्स थोड़ा सा इधर रिवीजन कर लेते हैं। 3 क्वार्टर्स मीन्स किसी भी वस्तु के 4 समान भाग किए गए हैं, उसमें से 3 भाग लिए जाने को हम 3/4 कहते हैं। 3/4। If a whole is divided into 4 equal parts and we take 3 of them, the part that we have taken is called the 3 quarters। taken as 3 quarter माने किसी भी वस्तु के 4 समान भाग किए गए हैं और उनमें से 3 भाग अगर लेना है तो उसको हम पौना भाग बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं उसके? हम पौना भाग बोलते हैं। इसके 3/4 पिछले वीडियो में भी हमने दिखाया था। 3/4 जिसको 3/4 पढ़ते हैं। 3/4 का मतलब होता है कि जैसे आपने 4 नंबर की परीक्षा हुई और 3 नंबर आपने पाया है तो इसका मतलब आपने 75% मार्क्स एग्रीगेट किया है। 4 बचते 4 मछली में से 3 मछली आपने पकड़ लिया है तो आपको 75% काम किया आपने। तो हाफ ए गोवा, यहाँ पर आधा अमरूद है प्लस पाव अमरूद है इक्वल टू पौना अमरूद हो जाता है। यहाँ पर हमने ये चित्र आपको दिखाया था, ये हाफ है। ये क्या है बच्चों? 1/4 है, 1/4 को क्वार्टर बोलते हैं। ये भी हाफ है और ये 3/4 है, 3 क्वार्टर्स है। ये हाफ है और ये क्या है? 3 क्वार्टर्स है। ये हाफ हाफ मिल के आधा बचा तो आधा व्हाइट है, यहाँ पर व्हाइट पार्ट बताना है तो हाफ। क्वार्टर है, ये 3 क्वार्टर्स हो गया, क्योंकि क्वार्टर और 3 क्वार्टर मिलके 1 होता है। हाफ और हाफ मिलके 1 होता है, तो हाफ है इधर, हाफ हाफ मिलके 1 होता है। 3 क्वार्टर्स, ये क्वार्टर मिलके 1 होता है, हाफ हाफ मिलके 1 होता है, 3 क्वार्टर और क्वार्टर मिलके 1 होता है। तो हम लोगों ने देखा कलर्ड पार्ट है, फिगर है, उसका कलर्ड पार्ट कितना है और उसका व्हाइट पार्ट कितना है। कलर्ड और व्हाइट पार्ट दोनों मिलकर के पूरा फिगर का रचना करते हैं। कलर्ड पार्ट और व्हाइट पार्ट को अगर हम जोड़ते हैं तो पूरी आकृति जो होती है वो आ जाती है।
मैच द फॉलोइंग। बच्चों हम लोगों ने हाफ के बारे में पढ़ा है, पौना के बारे में पढ़ा है, पाव के बारे में पढ़ा है। ये देखिए ये पर ये आकृति है, एक ये क्या है, ये पूरी आकृति है, इसका आधा भाग कलर किया गया है, इसको पढ़ते हैं हाफ, लिखते हैं हाफ। और हाफ को कैसे लिखते हैं गणित की भाषा में, 1/2, 1/2। अब देखिए यहाँ पर इसके 4 भाग किए गए हैं, 4 भाग में से एक भाग लिया गया है, 4 भाग में से एक भाग लिया गया, तो इसको बोलते हैं क्वार्टर। ये देखिए ये क्वार्टर, एक भाग लिया गया है तो क्वार्टर हो गया। और क्वार्टर को कैसे हम लिखते हैं बच्चों, 1/4। क्वार्टर को कैसे लिखते हैं, 1/4। ये देखिए पूरी की पूरी आकृति है बच्चों, ये पूरी की पूरी आकृति है, 4 भाग किए गए, 4 में से चारों कलर है लिए गए हैं, तो इसको हम 4/4 भी कर सकते हैं, होल नंबर, होल बॉडी, होल को हम 4/4 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए क्या है, 3 क्वार्टर है, 4 भाग करके 3 भाग कलर किया गया है, 3 क्वार्टर को हम 3/4 लिखते हैं। 3 क्वार्टर को हम यहाँ पर देखिए 1/2 मीन्स हाफ, 1/2 मीन्स क्या हो गया, हाफ। 1/3 मतलब हो गया 1/3, 2/3 का मतलब होता है 2/3, 3 में से 2 भाग। 1/4 मतलब होता है 1 क्वार्टर, 2/4 मतलब होता है 2 क्वार्टर, 3/4 मतलब होता है 3 क्वार्टर्स। तो 1/2 इक्वल टू हाफ, 1/4 इक्वल टू क्वार्टर, 3/4 इक्वल टू 3 क्वार्टर। ये देखिए यहाँ पर से बच्चों ये क्वार्टर है, ये पूरा पूरा है, 1 कलेक्शन है, इसमें कितने चित्र है, 6। इसको आधा आधा करना है तो 3 चित्र एक साइड कर दो, 3 चित्र एक साइड कर दो, तो 1/2 ऑफ द कलेक्शन इक्वल टू 1/2 और 1/2 ऑफ द कलेक्शन इक्वल टू 1/2। तो देखिए यहाँ 3 चित्र एक साइड कर दिया, 3 चित्र एक साइड, अगर तीनों को जोड़ देंगे माने हाफ प्लस हाफ कर देंगे तो इक्वल टू हो जाएगा 1। आधा आधा जोड़ेंगे तो क्या आता है बच्चों, पूरा। यहाँ पर देखिए ये 4 भाग किए गए हैं, एक भाग लिया गया है तो 1/4 कहेंगे। यहाँ 4 भाग करके 2 भाग लिया गया है तो 1/2 कहेंगे, माने 1/4 प्लस 1/4 इक्वल टू हाफ। यहाँ पर 4 भाग किया गया है, उसके 3 भाग लिए गए हैं, तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 3/4। 1/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 1/2 एंड तो 1/4 को क्वार्टर बोलते हैं, 1/2 को हाफ बोलते हैं और 3/4 को 3 क्वार्टर्स बोलते हैं बच्चों। 3 क्वार्टर्स माने क्वार्टर का मतलब 1/4, 1/4 कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, 1/4 मतलब कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। ये देखिए बच्चों ये फ्लावर है, यहाँ पर कितने फ्लावर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। अब इसको हाफ हाफ करना है, ये 1 कलेक्शन है, 12 का 1 कलेक्शन है, हाफ करना है तो 1 2 3 4 5 6, ये देखो 6 किया और ये दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1/2 हो गया, 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 1, तो 6 फ्लावर्स जो होता है वो अलग हो गए। इधर देखिए अपने पास, इसके बाद इन पिक्चर शोज ए कलेक्शन ऑफ 8 बाल्स, यहाँ पर 8 बाल्स है माने 8 बाल है बच्चों। वी डिवाइडेड द कलेक्शन ऑफ 8 बाल्स इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में आपको क्या करना है, बांटना है। ईच पार्ट इज हाफ ऑफ द कलेक्शन ऑफ 8 बाल्स, देयर आर 4 बाल्स इन ईच पार्ट। अब 4 बाल्स को आप इस तरह भी बांट सकते हैं बच्चों, ऊपर नीचे भी बांट सकते हो, ऊपर नीचे हो गया 4 बाल, या उसको आप ऊपर नीचे भी बांट सकते हैं, ऐसा भी बांटोगे, देखो इस दोनों में 4 बाल आ गया, और ऐसा भी बांटोगे तो मतलब 4 बाल्स आ गया। इसको कैसे बांटेंगे, देखो ये देखिए इस प्रकार लाइन से हमने इसको बांटा है, 4 बाल इधर 4 बाल इधर, आधा हो गया। अब इसको अगर हम देखो पौना कहेंगे, क्वार्टर कहेंगे, तो क्वार्टर में कितना बाल आ जाएगा, 6 बाल आ जाएगा, ये 2 बाल ए ले लो, 2 बाल ए ले लो और 2 बाल ए ले लो, तो कितने बाल हो गए क्वार्टर में, 6 बाल्स हो गए।
8 का क्वार्टर क्या होता है 6 होता है। 8 का हाफ क्या होगा 4 होता है। 8 का क्वार्टर क्या होता है 2 होता है। 8 का क्वार्टर क्या होता है 2 होता है। ये देखिए दो दो बाल आ गए, तो 6 बाल मिलके 3 क्वार्टर कहलाएगा। ये हाफ हो गया, ये 3 क्वार्टर हो गया, और ये पूरा होल हो गया। ये पूरा क्या हो गया होल हो गया। अब देखिए सो ए हाफ ऑफ दिस कलेक्शन। हाफ ऑफ दिस कलेक्शन करना है, 2 2 4 5 ऊपर है 5 नीचे है, तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। आधा ऐसा कर दो, 5 हो गया। सो ए हाफ ऑफ दिस कलेक्शन, माने इसका क्या कर देना है, चित्र का आधा कर देना है। नीचे का समूह का आधा भाग करो, 5 5 मिलके 10 हो जाएगा। 5 5 मिलके क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। कलर 3 क्वार्टर्स ऑफ द कलेक्शन शोन बिलो। ये देखिए कलर करना है 3 क्वार्टर को, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 का क्वार्टर 3 क्वार्टर क्या होगा 6 होगा, तो इसको भी कलर कर दो, इसको भी कलर कर दो, इसको भी कलर करो। 3 क्वार्टर कलर करना है, इसको भी कलर कर दो, इसको भी कलर कर दो, और इसको भी कलर कर दो। तो अब ये 3 क्वार्टर कहलाएगा। 3 क्वार्टर कलर हो गया। ये कलर आप अच्छे से कलर कर सकते हो आराम से, मैं आपको बता दिए केवल कलर करना। इसको भी कलर, इसमें भी पूरा कलर भर दो। वर्क फ्रॉम होम चल रहा है बच्चों, घर बैठे आप सीख रहे हैं। ये देखिए एक्टिविटी आप कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6, 8 का जो होता है 3 क्वार्टर होता है 6। 8 का 3 क्वार्टर क्या हो जाएगा बच्चों 6। हमने 6 को कलर कर दिया। आगे है सो ए हाफ ऑफ द कलेक्शन गिवन बिलो। आधा बताना इसमें, सो ए हाफ ऑफ द कलेक्शन गिनो बिलो। देखिए यहाँ पर कितना बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6। देखिए 2 2 4 2 6, 8 और 6 14 होता है। 8 और 6 क्या होगा 14। 14 का हाफ क्या हो जाएगा 7। तो 2 2 4 5 2 7, ये इसका हाफ पार्ट हो गया, ये इसका हाफ हो गया इतना, ये हाफ हो गया। 2 4 6 7, ये इसका हाफ हो गया, एक इसमें मिल जाएगा, देखो हाफ पार्ट हो गया। सो ये हाफ ऑफ द कलेक्शन गिवन बिलो। यहाँ ये नीचे दिए गए समूह है, शो ए क्वार्टर ऑफ द कलेक्शन गिवन बिलो, कलर द रिमेनिंग पार्ट एंड से व्हाट पार्ट ऑफ द व्हाइल कलेक्शन इज इट। नीचे दिए गए समूह का पाव भाग दिखाओ, बचे हुए भाग को रंगो और बताओ कि वह पूरे समूह का कौन सा भाग है। पाव भाग, पाव माने 1/4 और 3/4, तो जो बचा हुआ भाग होगा 3/4 हो गया। पाव भाग को रंगना है। एक एक समूह में देखिए कितने कितने हैं, 2 2 4 है, 4 है, 4 है, 4। तो ये पाव भाग है इसका, इसका ये पाव भाग कहलाएगा। हाँ, नीचे दिए गए समूह का पाव भाग दिखाओ, ये पाव भाग हो गया। बचे हुए भाग को रंगो, इसको रंगना बच्चों, इसको रंगना है, इसको रंगना है, इसको रखना है, इसको 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 इसको, ये रंगना है। और इसको क्या कहेंगे, पाव भाग को मतलब 1/4। पाव भाग को मतलब 1/4, और जो बचा हो कितना है 3/4। तो 3/4 और 1/4 को मिला देंगे तो पूरा 1 हो जाएगा। पूरा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो सब कितना है 16। सब कितना है 16। 16 का पाव क्या होगा 4, और बचा कितना 3/4 बचा, माने 3 क्वार्टर बचा। तो 3 क्वार्टर का बचा कितना 12 बचेगा। कितना बचेगा 12। बचा हुआ भाग 3 क्वार्टर कहलाएगा, और उसका मान निकालेंगे तो 12 आएगा। और पूरा 12 और
4 मिलके क्या होता है 16 होता है। 12 और 4 मिलके क्या होता है 16। यूजिंग हाफ क्वार्टर 3 क्वार्टर्स। यहाँ बच्चों आप एक एग्जाम्पल उदाहरण दिया गया है, हम आपको पढ़ के बताएंगे। देखिए, द लेंथ ऑफ द स्कूल ग्राउंड इज 20 मीटर्स। आपके विद्यालय के मैदान की लंबाई 20 मीटर है। तो हाफ द लेंथ ऑफ द ग्राउंड, हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द ग्राउंड माने मैदान की आधी लंबाई क्या हो जाएगी? तो मैदान की आधी लंबाई 20 मीटर का आधा कर दो, माने हाफ ऑफ 20 मीटर्स इक्वल टू हाउ मच मीटर्स मीन्स 10 मीटर्स हो गई। 20 मीटर लंबा मैदान है, उसका आधा दूरी हो जाएगा 10 मीटर। मैदान की पाव लंबाई, एक क्वार्टर ऑफ द लेंथ, पाव लंबाई है तो हाफ का हाफ कर दो, हाफ का हाफ क्या आएगा 5 मीटर्स। तो दो और 3 क्वार्टर्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा? क्वार्टर हो गया 5 और 5 3 जा 15, तो 3 क्वार्टर क्या हो जाएगा 15 मीटर होगी। तो विद्यालय के मैदान की लंबाई 20 मीटर है, इस मैदान की आधी लंबाई 10 मीटर हो जाएगी और मैदान की पाव लंबाई क्या हो जाएगी? 20 मीटर का पाव कितना होगा, चौथाई कितना होगा 5 होगा, और मैदान की पौन लंबाई कितनी हो जाएगी 15 मीटर हो जाएगी। पौन लंबाई और पाव लंबाई जोड़ोगे 15 और 5 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। 1 आवर है 60 मिनट्स बराबर ए हाफ आवर कितने मिनट का होगा? हाफ आवर 30 मिनट का होगा। हाफ आवर क्या हो जाएगा बच्चों 30 मिनट का होगा। एक घंटा में 60 मिनट होता है, तो 60 मिनट का आधा क्या होता है? आधे घंटे में 30 मिनट होता है। 4 लीटर दूध है, एक क्वार्टर ऑफ 4 लीटर इज 1 लीटर, माने 4 लीटर पाव का, 4 लीटर का पाव लीटर क्या होता है 1 लीटर होता है। यहाँ पर जीवराज है 200 रुपीज, ही गेव 3 क्वार्टर ऑफ दैट अमाउंट टू मीना। ये 3 क्वार्टर इसका अमाउंट मीना को दे दिया, आधा हो जाएगा 100, पाव हो जाएगा 50, 3 क्वार्टर मतलब 150 दे दिया। इट मीन्स दैट जीवराज गेव मीना 150 रुपीज, 150 रुपीज। 1 डजन बनानास मीन्स 12 बनानास, एक दर्जन में 12 केले होते हैं। हाफ ए डजन मीन्स 6 बनानास, हाफ ए डजन मीन्स क्या हो गया 6 बनाना। 3 क्वार्टर ऑफ ए डजन मीन्स 9 बनाना। 3 क्वार्टर ऑफ ए डजन मतलब एक दर्जन केले का अर्थ होता है 12 केले बच्चों। आधा दर्जन केले का मतलब होता है 6 केले। पौन दर्जन केले का अर्थ क्या होता है 9 केले। पौन दर्जन केले का अर्थ क्या होता है बच्चों 9 केले। हाफ 1/2, क्वार्टर 1/4, 3 क्वार्टर मतलब 3/4, 3 क्वार्टर का मतलब 3/4। यहाँ पर सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, प्रश्नों को हल करना है। आनंद इज 8 years ओल्ड टुडे, मतलब आनंद की वर्तमान आयु 8 वर्ष है। श्रुति इज हाफ एज ओल्ड एज आनंद, देन हाउ ओल्ड इज श्रुति, मतलब श्रुति की आयु आनंद की आयु की आधी है। आनंद की आयु की क्या है आधी है, तो श्रुति की आयु कितनी है बच्चों? श्रुति आनंद की आयु 8 वर्ष है और उसकी आधी श्रुति की आयु है, तो श्रुति की आधी 8 का आधा क्या हो जाएगा 4 इयर्स। आप लिख सकते हो इधर 4 इयर्स, क्या लिख सकते हो 4 वर्ष। क्या लिख सकते हो बच्चों 4 वर्ष। सोनाली हैज ए लेंथ ऑफ 10 meters of cloth, she gave half of it to Ramu. What length of the cloth does she have left? How much did she give Ramu? सोनाली के पास 10 मीटर कपड़ा है, उसमें से उसने आधा भाग कपड़ा रामू को दे दिया, तो सोनाली के पास कितना कपड़ा बचा? आधा बचा। आधा भाग दिया मतलब 5 मीटर उसने दे दिया। उसने रामू को कितना कपड़ा दिया?
तो उसने रामू को 5 मीटर कपड़ा दिया। उसने रामू को कितना मीटर कपड़ा दिया? 5 मीटर। आधा दे दिया, 10 का आधा, तो 10 का आधा क्या होता है? 5 मीटर। 10 का आधा क्या होता है? 5 मीटर। Anha pays 100 rupees. If she gives a quarter of that amount to her brother, what is the amount of money she give him? बच्चों, अनघा के पास 100 रुपए हैं, उनमें से पाव माने चौथाई रकम उसने अपने भाई को दे दी। तो 100 का आधा 50 होता है, 50 का आधा 25 होता है। तो 25 रुपया उसने समझो अपने भाई को दे दिया। तो उसके पास अभी कितने रुपए बचे? नहीं, उसने भाई को कितने रुपए दिए? तो 25 रुपए दिया। अगर पूछा जाए तो उसको अब उसके पास अभी अनघा के पास कितने रुपए हैं? तो उसके पास 75 रुपीज हैं। ए रोप हैज ए लेंथ ऑफ 16 मीटर्स। एक रस्सी की लंबाई 16 मीटर है। उस रस्सी का पौना भाग काटना है। इफ ए 3/4 लेंथ इज टू बी कट ऑफ, व्हाट लेंथ शुड बी मार्क्ड ऑफ फ्रॉम 1 इंच। तो कितने मीटर पर चिन्ह बनाना पड़ेगा? 4 मीटर पर चिन्ह बनाना पड़ेगा, तब पाव भाग आएगा। माने 4 फिर 4 फिर 4, 12 मीटर कटेगा। पौना भाग काटना है, 3 चिन्ह कटेंगे तो 12 आएगा। It takes 6 hours to travel from सोलापुर to नांदेड़। सोलापुर से नांदेड़ तक जाने में 6 घंटे लगते हैं। It takes half that time to reach लातूर from सोलापुर। उसका ठीक आधा समय सोलापुर से लातूर तक जाने में लगता है। तो सोलापुर से लातूर जाने में कितना समय लगेगा? हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू ट्रेवल फ्रॉम सोलापुर टू लातूर? 3 आवर्स। सोलापुर से नांदेड़ जा रहा है तो 6 घंटे में जाता है। उसका ठीक आधा समय सोलापुर से लातूर के लिए जाने में लगता है। तो सोलापुर से लातूर जाने में कितने समय लग देंगे? 3 आवर्स। तो 6 का हाफ कर दो, क्या हो जाएगा? 3 आवर्स हो जाएगा। चलिए कुछ प्रश्न और देखते हैं बच्चों। हाउ मच इज ईच ऑफ द फॉलोइंग? कितना उससे बताओ। ये देखिए, ये पूरा है 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 1 and 1/4 plus 1/4 is equal to half and 1/4 plus 1/4 plus 1/4 is equal to 3/4। half of 24 meters length of a class। आप करना बच्चों, 24 मीटर कपड़े का आधा कपड़ा कितना मीटर हो जाएगा? 12 मीटर। 24 का आधा, 24 का आधा क्या होगा? 12। 24 का आधा क्या होता है? 12। ए क्वार्टर पार्ट ऑफ 80 रुपीज। 80 रुपीज का आधा 40 हो जाएगा। 40 का आधा क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो पाव भाव कितना हो जाएगा? 20। पाव भाव कितना हो जाएगा? 20। 20 रुपीज। 20 रुपीज। 3/4 ऑफ 40 किलोग्राम ऑफ शुगर्स। 40 किलोग्राम शक्कर का पौना भाग 30 किलोग्राम होगा। कितना किलोग्राम होगा? 30 किलोग्राम होगा। 30 किलोग्राम के जी। ए क्वार्टर ऑफ 12 लीटर्स ऑफ केरोसिन। 12 लीटर मिट्टी के तेल का पाव भाग कितना होगा? पाव भाग 3 लीटर होगा। पाव भाग 12 का आधा 6 हो गया, 6 का आधा पाव हो गया। तो क्वार्टर पूछ रहा है 12 लीटर का, तो क्या हो गया? 3 लीटर्स। हाफ ऑफ 4 आवर्स 40 मिनट्स। 4 घंटे 40 मिनट समय का आधा समय कौन होता है? तो 2 4 का हो गया 2, 40 का हो गया 20। 2 घंटे 20 मिनट, आप ऐसा लिख सकते हैं।
यहाँ पर 2 hours 20 minutes, 2 hours 20 minutes। 3/4 of 60 rupees, 3/4 ऑफ 60 रुपए का पौना भाग क्या होगा? तो 60 रुपए का पौना, 60 का आधा क्या हो जाएगा? 30, 30 का आधा क्या होता है? 15। तो 15 और 30 जोड़ लो, क्या हो जाएगा? 45, 45। क्या हो जाएगा इधर? 45, 45। यहाँ पर है यूनिट फ्रैक्शन, इसको देखिए हाफ बोलते हैं। फ्रैक्शन विथ न्यूमरेटर 1 आर कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शंस। Of fractions in which the numerator is less than 1, denominator are called the proper fractions। ये हाफ है, हाफ को 1/2 लिखते हैं। ये 1/3 है, 1/3 लिखते हैं। ये 1/4 है, 1/4 लिखते हैं। ये 5th में से 1/5 है तो 1/5 लिखते हैं। ये 3/4 है, 3/4 लिखते हैं। 2/3 है, 3 में से 2 भाग लिया गया, 2/3। यहाँ 10 में से 8 भाग लिया गया है, कवर्ड है तो 8/10 होगा। ये 3/4 मतलब 1 से कम है। जिसका न्यूमरेटर 1 हो उसको हम यूनिट फ्रैक्शंस बोलते हैं बच्चों, और जिसका न्यूमरेटर 1 से क्या हो? कम हो। 1 से क्या हो? कम हो। फ्रैक्शंस इन व्हिच द नंबर इज लेस देन द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शंस, आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शंस। ये टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस थे। आगे आप देखेंगे टाइप्स ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी होता है और मिक्स्ड फ्रैक्शन भी होता है, जिसको हम अगली कक्षाओं में सीखेंगे बच्चों। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।